आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। किसी भी नौसेना के प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो ये कंपैरेटिवली ज्यादा कॉस्टली होते हैं और इसी वजह से जब नौसेना के ऊपर इन्वेस्टमेंट होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। हिस्टोरिकली भारत में तीनों सेनाओं की तुलना में भारतीय नौसेना को सबसे कम फंड्स मिलते आए हैं, लेकिन आज की तारीख में भारतीय नौसेना लगभग सभी तरीके के शिप्स देश में बनवा रही है। नौसेना की एग्जैक्टली ऐसी ही एक कोशिश है जिसका नाम है LHD। रिक्वायरमेंट के हिसाब से भारतीय नौसेना को 4 LHD अपने बेड़े में शामिल करने हैं और ये लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉग्स केवल हेलीकॉप्टर्स ही नहीं बल्कि ड्रोन्स को भी कैरी करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये कोशिश भारतीय नौसेना की तरफ से पहली बार शुरू की गई, इससे पहले भी ये कोशिश शुरू की गई थी, लेकिन उस समय अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज के चलते ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया था और जब बाद में रिलायंस नेवल बैंकरप्ट हो गया था तो सिंगल वेंडर सिचुएशन के चलते चीजें बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाई। देखिए, जैसा कि वीडियो के शुरुआत में ही हम लोगों ने कहा है कि नेवल प्लेटफॉर्म्स आमतौर पर काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं और इसी वजह से इनको अक्वायर करना एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है जो कई सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके लिया जाता है। नौसेना के डिजायर्ड रिक्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो नौसेना 3 एयरक्राफ्ट कैरियर और 4 LHDs काफी पहले से चाहती है। वहीं पर अगर सबमरीन्स की बात की जाए तो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स, न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स और AIP के साथ में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट में रही हैं। देखिए, इस समय इंडियन ओशन रीजन काफी ज्यादा वॉलेटाइल है और आने वाले समय में यहाँ पर दूसरे पावर्स का इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ने वाला है। ऐसे में अगर इंडियन नेवी इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहना चाहती है तो उनके पास में एम्फीबियस कैपेबिलिटी होनी चाहिए और एग्जैक्टली इसी रिक्वायरमेंट के लिए ये 4 LHD भारतीय नौसेना के लिए काफी ज्यादा जरूरी। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भारतीय नौसेना को सबमरीन्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए क्योंकि उनके हिसाब से सबमरीन्स काफी ज्यादा ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज के साथ में आती है। देखिए, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, LHDs, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, ये सब अलग अलग तरीके के शिप्स होते हैं और इन सभी के अलग अलग तरीके की एप्लीकेशंस होती हैं। आप सबमरीन का काम एयरक्राफ्ट कैरियर से नहीं कर सकते हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर का काम सबमरीन से नहीं कर सकते। एग्जैक्टली इसी वजह से LHDs भारतीय नौसेना के लिए बहुत जरूरी हैं और ये 4 LHDs भारतीय नौसेना को वो क्षमताएं देंगे जो अभी भारतीय नौसेना के पास में नहीं है। ये लाइन हम लोगों ने पहले भी कई बार यूज की है और इसकी ग्रेविटी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हर एक नए प्लेटफॉर्म के साथ में एक क्षमता आती है। जैसे कि जब भारतीय वायुसेना ने रफाल फाइटर जेट अक्वायर किए थे तो उनके साथ में स्काल्प, हैमर और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट की जो कैपेबिलिटी आई थी वो कंपैरेटिवली नई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि इसके आसपास की टेक्नोलॉजी भारत में मौजूद नहीं थी। Su-30 MKI के साथ में कुछ हद तक वो कैपेबिलिटी भारत में पहले से ही मौजूद थी, लेकिन अगर आप LHDs की बात करें तो इस तरीके की क्षमता भारत में अभी मौजूद नहीं है और जब तक इस तरीके के शिप्स भारत अक्वायर नहीं करेगा तब तक वो क्षमता आएगी भी नहीं। पिछली बार भारतीय नौसेना की तरफ से जब ये प्रोसेस शुरू किया गया था तब नौसेना की कैलकुलेशन इसको लेकर काफी डिफरेंट थी और फिर अलग अलग कारणों के चलते ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया था। हालांकि उस समय पीपावाव शिपयार्ड जो बाद में रिलायंस ने अक्वायर किया था वो बैंकरप्सी में चला गया था और अब इस शिपयार्ड को स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज ने अक्वायर कर लिया है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये स्वान एनर्जी लिमिटेड ने अक्वायर किया है और अक्वायर करने के बाद में इसको रीनेम किया गया है स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 2 दिन पहले इन्होंने MDL के साथ में एक टीमिंग अग्रीमेंट साइन किया है जिसके हिसाब से ये दोनों कंपनी यानी कि MDL और SDHI भारतीय नौसेना के लिए मिलकर LHDs या LPDs को बनाएंगे और इस प्रोसेस के दौरान MDL की तरफ से अपना एक्सपीरियंस इस कंपनी के साथ में शेयर किया जाएगा। साथ ही साथ उनकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सिस्टम इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज को शेयर किया जाएगा। वहीं पर SDHI अपने नेवल कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को MDL के साथ में शेयर करेगा। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसको ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय नौसेना इस बार इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। वैसे पिछली बार इस रिक्वायरमेंट को लेकर स्पेन का हुआन कार्लोस और फ्रांस का मिस्ट्राल क्लास आमने सामने थे और इसी वजह से ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार कौन से नए कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर ऐड होते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।